नमस्कार, मैं हूँ ह्यूमन पनौती विथ लिमिटेड एडिशन। आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते होंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेती हूँ वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। मैं ही हूँ वो ह्यूमन पनौती जो जिस लाइन को चूज करती है वो लाइन ही आगे चल के बंद हो जाती है। मैं क्या अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैंने जो जो चूज किया है वो चीज़ ही बर्बाद हो गई है। लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। जी हाँ, मैं ही हूँ ह्यूमन पनौती विथ लिमिटेड एडिशन। अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की मैं तैयारी कर लूँ और फिर उस एग्जाम का एग्जाम ही होने नहीं आता है, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, पास फेल तो बहुत दूर की बात है, उस एग्जाम का एग्जाम ही नहीं होगा, मैं अगर यमराज जी के रास्ते में जाके खड़ी हो जाऊं, यमराज जी अपना रास्ता बदल लेंगे कि नहीं ये मरना चाहती है तो मैं इसे क्यों ही मारूं। लोग कहते हैं कि आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात उसे मिलाने में लग जाता है आपको, कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहूँ तो पूरा कायनात अपनी एड़ी चोटी जहां जहां का जोड़ लगाना हर जगह का जोड़ लगा देगा, लेकिन मुझे वो चीज मिलने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं मर लूं, कट लूं, रो लूं, जो भी करना है मैं वो कर लूं, लेकिन वो चीज मुझे मिल नहीं सकती है। पूरी कायनात मिल करके वो चीज मुझसे दूर और दूर 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 करने में लग जाती है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं गलत डिसीजन लेती हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसे गलत डिसीजन नहीं लेती। मैं पूरी रात जग के ओवरथिंक करके सब कुछ सोच के उसकी जो चीज हो रही है उससे 10 दिन 10 गुना 10 साल 10 जन्म आगे का सोच करके अपनी देह का खून जला करके वो डिसीजन लेती हूँ, और फिर वो गलत हो जाता है। और जब ऐसे डिसीजन गलत होते हैं तो आपको शंका होने लगती है अपने आप पर कि मैंने इतना सोचा, और ऐसे एक दो नहीं, मेरे लाइफ के हर एक डिसीजन गलत हो जाते हैं, सब कुछ गलत हो जाता है। मैं जो लाइन चूज करती हूँ वो लाइन पता नहीं खुद ब खुद गलत रास्ते पे कैसे पहुंच जाती है। आपने ये लाइन सुनी होगी कि कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है, ये लाइन मेरे लिए ही बनाई गई है। मैं जो लाइन चूज करती हूँ वो लाइन, उस लाइन का बेड़ा गर्क हो जाता है। उस लाइन में कोई नए नियम आ जाते हैं जो नियम मैं अचीव ही नहीं कर सकती हूँ। उस लाइन का बेड़ा गर्क नहीं होता, मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। उसमें उसमें कुछ ऐसे नियम आ जाएंगे जो मैं पूरी एड़ी चोटी का, अपने नाखून का, खोपड़ी का, हर जगह का जोड़ लगा दूं, लेकिन वो मैं पा ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती। और आयरनी तो देखो कि मैं जो डिसीजन लेती हूँ इतना सोच समझ के वो गलत हो जाता है, और मैं दूसरों को कोई भी सजेशन दे देती हूँ, ऐसे थूक के भी सजेशन दे दूं वो भी सही हो जाता है। मैं दूसरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, करियर, फैमिली, ब्रेकअप, जो भी प्रॉब्लम हो, मुझसे सजेशन ले लो, लाइफ सेट है। मैं सजेशन देती हूँ तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है, और वही मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेती हूँ, मेरी जिंदगी सारा बंद हो जाती है, मेरी जिंदगी की लंका लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मेरे डिसीजन मेरे ऊपर ही कैसे गलत पड़ रहे हैं। वही डिसीजन मैं सबको बताती हूँ, सबको बोलती हूँ ये चीज अप्लाई करो, उसकी लाइफ में काम कर जाती है, मेरी लाइफ में लंका लग जाती है। और ऐसा नहीं कि मैं ये सारी बातें हवा में बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दे सकती हूँ हर एक चीज का। सेकंड क्लास में मैंने पहली बार डांस किया। उस दिन मुझे समझ में आया कि यही मेरी जिंदगी है, मुझे इसी पे फोकस करना है, यही से शुरू होगी मेरी जर्नी। अब मैं हर एक क्लास में फंक्शन, हर सब कुछ अटेंड करूंगी, सब सब मैं डांस, मेरा हर फंक्शन में डांस होगा। उसके बाद मैं जिस भी स्कूल में गई, किसी स्कूल में कभी फंक्शन ही नहीं हुआ, एनुअल फंक्शन की छोड़ो, 26 जनवरी 15 अगस्त को डांस होना बंद हो गया। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ा है, मैंने इसी चीज के लिए स्कूल चेंज किए। उसके बाद मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम स्कूल या डांस में नहीं है, प्रॉब्लम तो मैं हूँ। इस मस्कारे से मैं अपनी पलकों को तो सुंदर बना लूंगी, अपनी जिंदगी को कैसे बनाऊंगी, क्योंकि उसमें तो पनौती लगी पड़ी है। और सिर्फ यही एक कहानी नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे साथ हुई है। मैं खुद को पनौती नहीं, किस्मत मेरी पनौती है। मैं पनौती नहीं हूँ, मैं कहीं जाती हूँ बुरी चीज नहीं हूँ, मेरे साथ बुरी चीज होती है। जब तक मैं 10th में नहीं आई थी तब तक हाफ हाफ करके सिलेबस हमेशा से आता था, यानी कि हाफ ईयरली में आता था, हाफ फाइनल में आता था, और फाइनल में जो हाफ आता था उसी का मार्क्स बोर्ड में जोड़ा जाता था। हाफ ईयरली का मतलब ही नहीं, यानी सिर्फ आधा सिलेबस बच्चे पढ़ करके अच्छे नंबर आ जा रहे थे। जैसे ही मैं पहुंची, सिस्टम ने कहा कुछ तो खेलना पड़ेगा किस्मत का, कहीं तो रोड़ा डालना पड़ेगा। ऐसा हो गया कि फाइनल में पूरा सिलेबस, अगर 13 चैप्टर है 13 ही फाइनल में आएंगे, सब फाइनल में आएगा। अब मैं इसे पनौती ना मानूं तो क्या मानूं। आपके साथ एक बार कुछ बुरा हो सकता है, बार बार कोई बुरी चीज अगर आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब साफ है ना कि पनौती तो लगी है, किसी ने तो आपकी गुड़िया बना के टांगा हुआ है, तभी आपकी लंका इस तरीके से लग रही। और यही नहीं,
शुरुआत हुई है। 12th तक आते आते मेरी जो गत हो गई, यानी मैंने 10th किसी तरह पास किया, 12th में मैंने खुद को पता नहीं कहाँ से एक बेजोड़ बाजीगर समझ के बायो ले ली। फिजिक्स केमिस्ट्री ने मेरी मौत निकाल दी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। उस गलती को मैंने सुधारने की कोशिश करी कि 12th के बाद मैं कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगी जिसमें बायो नहीं होगी। मैंने चूज करी मास कम्युनिकेशन। और यहाँ पनौती पनौती ना लगाए ऐसी बुरी बात हो ही नहीं सकती, तो पनौती दौड़ के आई पनौती लगाने। कोरोना के बाद मैं थी जो कॉलेज गई थी, कोरोना के डायरेक्ट बाद वाले टाइम में मैं कॉलेज गई थी। कॉलेज में जो कंपनियां आती थी, जो कुछ भी आता था, सब आना बंद हो चुका था। कोई सेलिब्रिटी कुछ नहीं आ रहा, कोई कंपनी नहीं आ रही है, कोई इंटर्नशिप के लिए नहीं आ रहा। सब तुम्हें खुद जाके घर घर गली गली घूम के तुम्हें खुद अप्लाई करना पड़ रहा है। कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, कोई कुछ रंगारंग कार्यक्रम नहीं, कोई मेला नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रही जिसमें मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। और जैसे ही हम कॉलेज से निकले, कॉलेज का रंग रूप सब कुछ बदल गया। ये कॉलेज यहाँ था, ये कॉलेज यहाँ पहुंच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कंपनीज आने लगी, फंक्शंस होने लगे, यानी कि रेडियो कंपनियां आ रही है, टीवी कंपनियां आ रही हैं, बहुत बहुत सारी कंपनियां आ रही। अब मेरी देख देख के चल रही है, मैं यहाँ खाली बैठी हूँ। अगर मेरे टाइम पे आई होती मैं भी कुछ तो कर लेती ना अपनी लाइफ में। अभी तो मैं यहाँ खाली बैठी हूँ। और ऐसा नहीं मुझ में टैलेंट नहीं है मुझ में टैलेंट, लेकिन किस्मत ना मुझे नाच नचाने पे ज्यादा बिलीव करती है। वो मुझे ज्यादा नाच नचाना चाहती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं अच्छी खासी जॉब मुझे मिली थी 45,000 की। स्टार्टिंग के दिनों में तो ये जॉब, इतने पैसे की जॉब तो बढ़िया जॉब होती है कि हाँ मिल गई, बड़ी किस्मत ने कहा ऐसे कैसे। मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि आज तक खराब ही है, ठीक ही नहीं हुई। अब इतने सारे इंसिडेंट के बाद, इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद कोई ये चीज कैसे ना माने कि किस्मत पनौती लगा रही मेरी जिंदगी में। मैं जो लाइन चूज करती हूँ वो लाइन ही गलत हो जाती है। मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ वो रास्ता घूम के गलत टर्न हो जाता है। सही मंजिल पे जाता हुआ रास्ता घूम के गलत हो जाता है अगर वो रास्ता मैंने चुन लिया। मैं जिस भी फील्ड में कदम रखती हूँ वो फील्ड नए नियमों के साथ प्रदर्शित होती है। उसको पुराने नियम एकदम से अचानक से याद आता है, ओ अब तो पुराने नियम चेंज करने का टाइम आ गया है। यही टाइम तो है जब पुराने नियम जो है चेंज किए जा सकते हैं। इससे पहले या इसके बाद का टाइम तो ठीक नहीं था। अब तो शुभ मुहूर्त आया है नए नियमों को लागू करने का, और वो भी ऐसे नियम जिन्हें मैं 7 जन्म ले लूं उसके बाद भी मैं उस नियम को उसको चेंज करके वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। और ये सिर्फ मेरे समय पे होता है। तो किस्मत ना जानबूझ के मुझे नाच नचा रही है, उसे मजा आ रहा है। और लोग कहते हैं कि प्लीज नेगेटिव मत बोलो। जब पूरी जिंदगी में मेरे साथ नेगेटिव नेगेटिव होता आ रहा है तो मैं नेगेटिव कैसे ना बोलूं, कैसे ना बोलूं मैं नेगेटिव। किसी के साथ मैंने इतना भी बुरा नहीं किया होगा जितना बुरा तो मेरे साथ हो रहा है। या पिछले जन्म में मैंने किसी को कितना बुरा कर दिया कि हर एक चीज बुरी बुरी, सही कुछ हो ही नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है किस्मत को मुझे नचाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। इस वजह से वो नचाए ही जा रही है, मुझे किसी मंजिल पे पहुंचा ही नहीं रही, बल्कि हर एक डिसीजन जो 24 घंटे की ओवर थिंकिंग, 10-12 घंटे का ये फैक्ट चेक और क्या बोलते हैं लॉजिक लगाना, कुछ नहीं। दूसरों को मैं जब सजेशन देने जाती हूँ 100 आउट ऑफ 100 अपने टाइम पे ब्रेन एरर शो करने लगता है, लॉजिक नॉट फाउंड दिखाता है। और कितना भी लॉजिक लगा के कोई भी डिसीजन मैं ले लूं लास्ट में गलत ही होगा। मैं 100% लिख के देती हूँ गलत ही होगा अपने लिए। दूसरों के लिए तो मैं मसीहा बन जाती हूँ, अपने लिए हैवान। तो मेरी ये कहानी थी मेरी पनौती किस्मत की। अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ पनौती किस्मत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि हम ही तो हैं जो एक दूसरे का दुख शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय विथ माय पनौती किस्मत। देखते हैं ये वीडियो चलती है या पनौती किस्मत इसे भी खींच के पीछे ही लेके आती है। तो आज के लिए बाय।